नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ये ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त आज की इस क्लास में सी का उच्चारण नियम, हाँ दोस्त, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सी को हम लोग स भी पढ़ते हैं, कैसे इसी सी को हम लोग च भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, ठीक ना, तालब में श भी पढ़ते हैं। यानी आज की इस क्लास में आप सीखेंगे सी के 4 उच्चारण नियम। कितने उच्चारण नियम? 4 उच्चारण नियम। और अगर कहीं पर भी अगर कोई भी वर्ड मिलता है जिसमें सी लगा हो तो आप देखते ही आसानी से उस वर्ड को पढ़ पाएंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे दोस्तों को, कि सी के बाद अगर ई है। खूब ध्यान समझिए दोस्त, तो यहाँ से चारों नियम केवल देखकर आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला नियम यहाँ पे देखेंगे, पहला नियम है दोस्त कि यदि, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, एक एक नियम को आराम से सीखना है और जैसे ही आप पूरे नियम को लास्ट तक देखेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा इसी क्लास में और आसानी से आप इंग्लिश पढ़ने लिखने लगेंगे। पहला नियम है दोस्त कि सी का उच्चारण स होगा। कब स होगा? यदि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो। खूब ध्यान से देखिए, सी के बाद क्या होगा दोस्त? सी के बाद ई होगा, आई होगा या वाई होगा, तो सी का उच्चारण क्या होगा? स होगा। क्या होगा दोस्त? स होगा। बस इतना ही याद रखना है। जब भी कहीं पे वर्ड मिले और वहां पे सी दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सी के तुरंत बाद अगर ई मिल जाए, आई मिल जाए, वाई मिल जाए, तो समझ जाना है कि यहाँ पे सी को हम लोग स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, क्या लिखा है यहाँ पे? CITIZEN। तो यहाँ पे हम लोग सी को क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सिटीजन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? सिटीजन। यानी सी के बाद क्या है? आई है, जो कि मैं अभी नियम में बताया हूँ। सी के बाद आई रहेगा तो स पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए DEVICE। क्या लिखा है दोस्त? ये लिखा है सी, और सी के बाद क्या है? ई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे सी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। यानी सी के बाद ई है तो डिवाइस, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, लिखा है BALANCE। क्या लिखा है दोस्त? CE। यानी सी के बाद ई है तो सी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैलेंस। यानी सी को स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सी को स। बैलेंस यानी सी के बाद क्या है? ई है। नियम फिर से समझिए, अगर सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सी को स पढ़ेंगे। देखिए तो सी के बाद ई, यहाँ पे आई था, यहाँ पे सी के बाद ई है, यहाँ पे देखेंगे लिखा POLICY। सी के बाद क्या है? वाई है। क्या है दोस्त? वाई है। इसको पढ़ेंगे पॉलिसी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिसी। देखिए यहाँ पे क्या है? स पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? सी के बाद क्या है? वाई है। तो वाई यानी CY है। क्या है दोस्त? CY है। सी के बाद वाई है। देखिए केवल सुनकर याद हो जाएगा। मैं एक ही चीज को कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये ठनकेगा और आसानी से सुनकर आप इन चीजों को याद कर पाएंगे। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अब धमाल होने वाला है। बहुत सारे नए नए क्लास आपको मिलने वाले हैं जिसके हेल्प से आप चुटकियों में इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। देखिए नियम बहुत आसान है। पहला नियम क्या था दोस्त? कि अगर सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को स पढ़ेंगे। याद हो गया? मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। कमेंट में बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बाद अगर कहीं पे मिलता है तो आप आसानी से पढ़ देंगे कि नहीं पढ़ देंगे। चलिए दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा नियम कहता है दोस्त कि सी के बाद, खूब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा लेकिन बहुत आसान है, समझ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। सी के बाद ए हो, देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, सी के बाद दोस्त ए हो, ओ हो, यू या कुछ नहीं हो। अगर इन तीनों में से कोई एक हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण
क होगा, सी का उच्चारण क होगा, सी का उच्चारण क होगा। यहाँ पे नोट में एक चीज लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि व्यंजन यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यहाँ पे लिखा है ना कुछ नहीं हो, तो सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। अच्छा, व्यंजन जो होता है हम ववेल और कॉन्सोनेंट सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, ववेल और कॉन्सोनेंट सिखाए, यानी कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो व्यंजन जो होता है क्या होता है, ववेल को निकाल दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इन तीनों में से कोई एक हो, या ए हो या ओ हो या यू हो, या कोई भी व्यंजन लेटर हो, यानी इन पांचों को छोड़कर, तो यहाँ पे सी का उच्चारण क्या होगा, कहोगे। एग्जाम्पल से समझिए, खूब क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, हालांकि ये व्यंजन को मैं बताया हूँ कि व्यंजन यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर व्यंजन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त CLEAR, तो देखिए सी के बाद क्या है, एल है, क्या है, एल है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्लियर, क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर, क्लियर, CL, क्या, CL। यहाँ पे देखिए CABLE, सी के बाद क्या है, ए है। मैं क्या बताया हूँ कि सी के बाद ए हो, ओ हो या यू हो, या कोई दूसरा व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, समझ रहे हैं ना, कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तब भी सी को हम लोग कब पढ़ेंगे, या सी के बाद कुछ नहीं हो, यानी लास्ट में सी हो, अंत में हो, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है टॉपिक के, देखिए TOPIC लास्ट में है, सी के बाद कुछ नहीं है, तो टॉपिक के क्या पढ़ रहे हैं, सी को कब पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहला नियम से दूसरा नियम अलग है। पहला नियम क्या था कि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को स पढ़ रहे हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि सी के बाद ए हो, ओ हो या यू हो, या कुछ नहीं हो, अगर कोई लेटर मिल भी रहा है तो व्यंजन हो। जैसे यहाँ पे क्या था, क्लियर, तो सी के बाद एल था, जैसे सी के बाद एल आया, यानी सी के बाद ई आई वाई में से कुछ नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर पढ़ देंगे। ए आएगा तो ए आएगा तो अभी सी को का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल, देखिए यहाँ पे लास्ट में यानी कुछ नहीं आया, टॉपिक के। मैं दोस्त स्टोरी में बहुत सारे वर्ड को मैं कराया हूँ, बार बार कराता भी हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे मैं कहानियाँ पढ़ाया हूँ, जिसमें बीच बीच में मैं चर्चा करता हूँ इन वर्ड को, रूल को। लेकिन इस चैनल पर भी आपको रेगुलर क्लास मिलेगा जिसमें मैं स्टोरी भी पढ़ाऊँगा और अच्छे से इन सभी टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा स्टोरी के माध्यम से। हाल ही में बहुत जल्दी मैं स्टोरी लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है दोस्त कि सी का उच्चारण च कब होता है, तो सी का उच्चारण सी के बाद यदि एच हो, क्या हो। अच्छा, आप क ख ग पढ़े होंगे, के से क, के एच से ख, उसमें आप च का इंग्लिश पढ़े होंगे, सी एच से च, क्या पढ़े होंगे, सी एच से च। सिंपल सी बात है कि सी एच एक साथ हो तो सी एच से च होता है। नियम कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। पूरे नियम में, चारों नियम में आपको नियम एक ही याद रखना था कि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को हम लोग स पढ़ेंगे। बाकी छोड़कर, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सी को हम लोग क पढ़ेंगे, और यदि सी के साथ एच मिल जाए तो सी को हम लोग च पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से फिर से मैं लिखता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। जैसे टॉर्च, TORCH, टॉर्च, क्या लिखा है, टॉर्च, तो CH एक साथ है। देखिए मार्च यानी CH एक साथ है, चैप्टर CH एक साथ है। एक बार मेरे साथ यहाँ पे देखिए, आसानी से सीख जाएंगे। पहला नियम क्या था कि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। लेकिन इसी नियम के तहत सी को हम लोग तालव्य श भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तालव्य श भी पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे यानी स ही, दोनों तो सही है ना, दोनों सही हैं, लेकिन कहीं पे दंत स पढ़ते हैं, कहीं पे तालव्य स। इसको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। तो सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो तो सी को स पढ़ते हैं। जैसे मैं बताया हूँ पॉलिसी,
या स्पाइसी, देखिए यहाँ पे स्पाइसी, सी के बाद वाई है, इसके बाद सिटीजन या सिटी, देखिए सी के बाद आई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे MICE माइस, देखिए सी के बाद क्या है ई है, तो ये नियम हो गया पहला। दूसरा नियम बस इतना ही याद रखिए, दूसरा नियम कि सी के बाद देखिए इसको छोड़कर, यानी ये नियम को छोड़कर सी के बाद अगर ए हो, ओ हो, यू हो, खूब ध्यान से देखिए, सी के बाद अगर ए हो, ओ हो, यू हो या कुछ नहीं हो, यानी सी लास्ट में हो, क्या हो, सी लास्ट में हो, या कोई व्यंजन लेटर हो, क्या हो, व्यंजन लेटर, व्यंजन समझते हैं ना, कॉन्सोनेंट हो, क्या, यानी कॉन्सोनेंट को हम लोग व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, AEIOU को छोड़कर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो देखिए या कॉन्सोनेंट हो, जैसे क्लियर था या क्लैप था, CLAP होता है क्लैप, समझ रहे हैं ना, क्लियर, ठीक है ना। क्लोच, देखिए CLOTCH, इस तरीके से भी। तो सी के बाद एल आ रहा है, यानी एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी के बाद ए यानी केबल, समझ रहे हैं ना, केयर, CARE केयर, ठीक ना। COURCE कोर्स, सॉरी SE कोर्स, तो यहाँ पे ओ भी आ रहा है, ठीक है ना। CURSE कस, यू भी आ रहा है सी के बाद। तो देखिए सी के बाद ए हो, ओ हो या यू हो, या कोई व्यंजन लेटर यानी कॉन्सोनेंट लेटर। दूसरा नियम ये था, नियम आपको 3 ही याद रखना है, दूसरा नियम ये था। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम आसान है, याद ही नहीं करना है। सी के बाद एच हो तो सी को हम लोग च पढ़ेंगे, और आप भी जानते हैं कि च का इंग्लिश CH ही होता है, तो जहाँ पे CH एक साथ मिल जाए वहाँ पे इसको च ही पढ़ेंगे। ये बताने का मतलब ये है कि मैं पिछले नियम में बताया हूँ कि सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होते, एच भी तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो उस रूल में घुस जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको क्लियर करा गया। जैसे टॉर्च हो गया, मार्च हो गया, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ था। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तलव्य श और एक 4 नियम जो बताए हैं, इसमें आखिर चौथा नियम है क्या। चलिए इसको देखते हैं। चौथा नियम यहाँ पे कह रहा है दोस्त, वही वाला श वाला ही रूल है, तलव्य श और दंत स का अंतर है। नियम वही है कि सी के बाद EIY हो, देखिए नियम वही है, सी के बाद EIY हो तो शी तो श भी पढ़ते हैं, लेकिन सी ज़्यादातर शब्दों के बीच होता है। अगर सी शब्दों के बीच में आ रहा है और नियम वही होगा, वर्ड के बीच में सी मिल रहा है, नियम वही होगा, क्या होगा कि सी के बाद EIY हो तो यहाँ पे तलव्य श, जैसे ये बीच में आ रहा है वर्ड के, यहाँ पे बीच में आ रहा है वर्ड के, बीच में आ रहा है वर्ड के, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्पेशल, ऐसे पढ़ेंगे, दंत स नहीं, तलव्य श होगा। फेशियल, देखिए यहाँ पे फेशियल। ओशियन, देखिए यहाँ पे ओशियन, समझ रहे हैं ना, यही चीज है। कुल मिलाकर प्रोनाउंस करने के लिए ये आपको सीखना है कि सी के बाद EIY हो तो सब पढ़ेंगे, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा याद रखना था CH एक साथ हो तो च पढ़ेंगे। तीसरा याद रखना था कि सी के बाद AOU हो या कुछ भी नहीं हो, यानी सी लास्ट में हो, जैसे टॉपिक, यानी टॉपिक जो हम लोग लिखते हैं TOPIC, यानी सी लास्ट में है, इसके बाद कुछ है नहीं। या कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो सी को हम लोग क्या पढ़ दिए, क पढ़ दिए। दोस्त कितना मज़ेदार नियम है, आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होता है सबका आपको मैं प्रोनाउंसिएशन रूल इसी तरीक़ा से, इससे भी आसान तरीक़ा से मैं सिखाने का प्रयास करूँगा, जिसके हेल्प से आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड देखते ही एक बार में पढ़ देंगे। जिससे होगा क्या कि आप कहीं पर कुछ भी इंग्लिश में यदि पढ़ने के लिए मिलता है तो पढ़ देंगे, आसानी से बोलने लगेंगे, वर्ड को शुद्ध रूप से सही तरीका से आप वर्ड का प्रोनाउंस करने लगेंगे, मतलब समझने लगेंगे, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लेट मत कीजिए, नहीं तो भेंट नहीं होगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।